इसराइल पागलपन का शिकार। अल शिफा के बाद इंडोनेशियन अस्पताल पर भी हमला कर दिया। बमबारी से एक डॉक्टर समेत 12 अफराद शहीद हो गए। अस्पताल के अहाते में आग भड़क उठी। रफा, जबालिया, नसीरात में भी रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 13,000 से भी बढ़ गई है, जिसमें 5,500 बच्चे शामिल हैं। दहशतगर्द इसराइल की अस्पतालों पर बमबारी। गजा का कोई अस्पताल जारहियत से न बचा। अल शिफा, अल कुद्स के बाद इंडोनेशियन अस्पताल के इर्द गिर्द भी टैंक तैनात। अस्पताल से निकलने वालों पर गोलाबारी। बमबारी से अस्पताल के अहाते में आग भड़क उठी। डॉक्टर्स ने कहा है कि अस्पताल के बाहर लाशें पड़ी हैं, जिन्हें उठाने की इजाजत तक नहीं। अल शिफा अस्पताल पर भी सयूनी फौज काबिज है। 250 से जायद मरीज और डॉक्टर महसूर होकर रह गए हैं। इसराइली तैयारों ने रफा, जबालिया, नसीरात में भी रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। दर्जनों फलस्तीनी शहीद हुए। मगरबी किनारे में भी 3 शहादतें। नमाज जनाजा में रिक्कत आमेज मनाजिर देखे गए। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के हल के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने फ्रांसीसी सदर पर वाज़ेह कर दिया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों सदूर के दरमियान गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों सरबराहों ने इत्तफ़ाक़ किया कि गजा में सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से बचाना है। चीन पहुंच गए। जंगबंदी के लिए किरदार अदा करने की अपील की। अरब मुमालिक और इस्लामी ताउन तंजीम के नुमाइंदा वफ़द ने बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी से मुलाकात की। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा, हमें फौरी तौर पर लड़ाई और अमवात को रोकना होगा और गजा को इंसानी इमदाद फराहम करना होगी। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने यकीन दहानी कराई कि गजा में लड़ाई को जल्द अज जल्द ख़त्म कराने और फ़लस्तीन के मसले के देरपा हल के लिए काम करेंगे। अरब मुमालिक का वफ़द कल मॉस्को का भी दौरा करेगा। हिज़्बुल्लाह के भी इसराइल पर भरपूर वार जारी है। सरहदी इलाके में इसराइली बेस पर रॉकेटों से हमला कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक हिज़्बुल्लाह के हमलों में इसराइली बेस को भारी नुकसान पहुंचा। हमले में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। हिज़्बुल्लाह के हमलों के जवाब में इसराइली ड्रोन्स ने लबनान में मिसाइल बरसाए, जिसके बाद धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। आज बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, मगर फ़लस्तीन के बच्चों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। इसराइली फ़ौज के हमलों में रोज़ 114 बच्चे मौत की नींद सो रहे हैं, लेकिन आलमी ज़मीर अब तक ना जाग सका। बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, मगर फ़लस्तीन के इन बच्चों के लिए आवाज़ कौन उठाएगा, जो इसराइल की दरिंदगी की भेंट चढ़ गए। बिलखते तड़पते इन बच्चों का क्या कसूर है, जो आग और खून की होली का रोज शिकार बन रहे हैं। गजा को मासूमों का कब्रिस्तान बना दिया इसराइली फौज ने। हर 10 मिनट में एक बच्चा शहीद हो रहा है। हर रोज 114 मासूम जानें ली जा रही हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक अब तक 5,500 बच्चे मौत की नींद सो गए, मगर आलमी जमीर न जाग सका। गजा की तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले हजारों बच्चे अब भी मौजूद हैं, जिनकी सांसें हर गुजरते दिन के साथ उखड़ रही हैं और दुनिया खामोश तमाशाई बनकर मौत का रक्स देख रही है। पेशावर फौज बच्चों को निशाना नहीं बनाती। गजा में बच्चों का हॉलोकॉस्ट हो रहा है। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। कहा, निहत्ते बच्चों का कत्ल आलमी कवानीन और इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जी है। गजा में होने वाले इस जुल्म को मजहबी रंग से हटकर इंसानी हुकूक के तनाजुर में देखा जाए।